हेलो दोस्तों, सीएसआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शिक्षक महासंग्राम। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे 1993 से लेकर के 2022 तक बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण हम लोग देखेंगे। और जैसा सभी लोगों को मालूम होगा कि 1993 से लेकर के 2009 तक बीपीएससी ने ही शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एग्जाम कंडक्ट करके शिक्षकों को नियुक्त किया था। लेकिन बाद के दौर में आते आते कुछ इसमें परिवर्तन किए गए और विभिन्न नियोजन इकाई के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की गई। और एक तरफ देखिएगा तो चूंकि 2022 में जो यहाँ पर लिखा हूं, तो वो क्यों लिखा हूं, क्योंकि 2022 में बिहार में बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित किया गया था। तो स्वाभाविक है कि 2022 के जो पेपर हैं उसका भी विश्लेषण किया जाए। और इन सब पेपरों का जो अभी तक बीपीएससी ने एग्जाम के माध्यम से विभिन्न शिक्षकों की भर्तियां की है, उन सब पेपरों का सब्जेक्ट वाइज हम अध्ययन इसमें करेंगे, विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर बीपीएससी के जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड हैं, जो बीपीएससी के क्वेश्चन के जो डेप्थ हैं शिक्षकों के भर्ती के लिए जो अभी तक रहे हैं, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और कब कब बीपीएससी ने शिक्षक की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली है और उनको उनकी नियुक्तियां की है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये हम लोग देखेंगे आपका 1993 का 1993 का हम लोग पेपर देखेंगे। और 1993 के पेपर में हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के पेपर का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण करने के बाद से जो नतीजा हमारे सामने आया कि प्रथम पाली में जो ज्योग्राफी है उससे 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपको हिस्ट्री से आपको 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी से जो है राज्य व्यवस्था से आपको 24 क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थशास्त्र से आपको 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। विज्ञान से आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। विविध से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। और समसामयिकी से आपका जो करंट अफेयर से उससे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। और टोटल जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या थी 100। और वर्तमान में यहाँ पर 2009 तक देखिएगा आप लोग, तो 2009 तक जो आपका क्वेश्चन था वो 100 क्वेश्चन होते थे। और इसी के आधार पर जो कट ऑफ निकाला जाता था उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। और 2009 तक निगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन 2009 का जो एग्जाम हुआ वो कैंसिल कर दिया गया। अब यहां पर देखिएगा तो यहां पर हम देख रहे हैं तो ज्योग्राफी से काफी अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम देखते हैं तो यहां पर हिस्ट्री से काफी अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से 21 क्वेश्चन है, हिस्ट्री से 23 क्वेश्चन है, पॉलिटी से आपको 24 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का विश्लेषण करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम 3-4 सब्जेक्ट जिससे काफी अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस पे हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। बाद के दौर में हम आते हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जो आपको यहां पर दिखा हुआ है इसी आपको 93 में जो पूछा गया
और 93 में पूछा गया तो सेकेंड पाली का जो एग्जाम है उसमें ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री से आपको 30 क्वेश्चन पूछा गया, राज्य व्यवस्था से आपको देखिएगा तो 18 क्वेश्चन पूछा गया, अर्थव्यवस्था से देखिए इकोनॉमिक्स से तो 5 क्वेश्चन पूछे गए, साइंस से देखिएगा तो 3 क्वेश्चन पूछे गए, मिसलेनियस से जो देखिएगा तो आपको 9 क्वेश्चन पूछे गए, फिर करेंट अफेयर्स से देखिएगा तो 11 क्वेश्चन पूछे गए और इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए। फिर अगले साल हम देखते हैं तो 1996 में आते हैं तो ज्योग्राफी से जो है आपका 42 क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन पूछे गए, फिर पॉलिटी से राज्य व्यवस्था से आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन पूछे गए, साइंस से विज्ञान से 11 क्वेश्चन पूछे गए, मिसलेनियस से 8 क्वेश्चन पूछे गए और करेंट अफेयर्स का आपका 10 क्वेश्चन था और इस तरह से 100 क्वेश्चन पूछे गए। अगला आते हैं तो यहां पर देखिएगा तो 1998 में आपको देखिएगा तो 26/4/1998 को, फिर 5/5/1998 को, फिर 1/11/1998 को, फिर 8/11/1998 को बीपीएससी के द्वारा टीचरों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली गई और एग्जाम कंडक्ट किया गया। तो इस दिन आपको बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया। अब इसमें देखिएगा तो आपका जो है 27 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, 19 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से है, पॉलिटी से 7 क्वेश्चन है और विज्ञान से आपका देखिएगा तो 22 क्वेश्चन है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जहां पहले विज्ञान से 8 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पूछा गया, वहीं आकर के 98 में आपको विज्ञान से 22 क्वेश्चन पूछा गया। अब इसके बाद से देखिएगा तो मिसलेनियस से की क्वेश्चन की संख्या बढ़ी और 16 हो गया, समसामयिक करंट से 9 क्वेश्चन पूछे गए और आपको मैथमेटिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें मैं टोटल का बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहां पर आपको टोटल का विश्लेषण दिया हुआ है, टॉपिक सब्जेक्ट वाइज यहां पर टोटल का विश्लेषण दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट जो है किसका जो है आपका परसेंटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ रहा है और किसका घट रहा है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर के एनालाइज करने के बाद से मुझे जो पता चल रहा है, अगर ये पता चल रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, यहाँ पर तैयारी टीचर का हम कर रहे हैं, 7th फेज टीचर का, जिसका बीपीएससी के द्वारा इसको आयोजित किया जाना है और ये टीचरों के जो टीचर के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन वाइज एनालाइज किया जाए तो हम हिस्ट्री को पकड़ेंगे, ज्योग्राफी को पकड़ेंगे, हिस्ट्री को पकड़ेंगे, पॉलिटी को पकड़ेंगे और करेंट को पकड़ेंगे। अगर इस पे विशेष रूप से ध्यान देकर के हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज, साइंस को, ठीक है, तो यहां पर ये 4 सब्जेक्ट का जबरदस्त रोल है। अगर इसको हम अच्छा से तैयारी कर लें तो आने वाला जो 7th फेज का बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, उस नियुक्ति में कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब रही बात कि ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नंबर है, डिजिट में है, तो क्वेश्चन कहां है? क्वेश्चन आपको यहां पर इसी सीएसआर के प्लेटफॉर्म पे प्रत्येक दिन सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा और क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये आपको पता चलेगा। मैंने जो विश्लेषण किया और मैंने जो इसमें मुझे जो महसूस हुआ, मैंने जो देखा, वह ये देखा कि जितनी बार बीपीएससी के टीचर की वैकेंसी के लिए जो रिक्रूटमेंट किया गया है, जो एग्जाम लिया गया है, उसका क्वेश्चन बीपीएससी के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से कहीं भी कम नहीं था। आपके पास मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन हमारे सीएसआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे और प्रत्येक दिन सब्जेक्ट वाइज जो है क्वेश्चन का विश्लेषण होगा। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन का हो सकता है कि 20 क्वेश्चन का हो, और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन का एनालाइज किस तरह करते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम लोग खोलते हैं, क्वेश्चन का कैसे हम लोग क्वेश्चन को
हम लोग तोड़ करके क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन का आज हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे जो बीपीएससी के टीचर का जो एग्जाम है उसी में पूछा गया है। और एक दो क्वेश्चन का हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन है और हमें पढ़ना कैसे चाहिए, क्वेश्चन को रीड कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहां पर देखिएगा तो ज्योग्राफी का टोटल क्वेश्चन अभी तक जो टीचर में पूछा गया है 363 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये 267 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए हैं। यहां पर देखिएगा तो पॉलिटी का 135 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से पूछे गए हैं। आपका इकोनॉमिक्स देखेंगे तो इकोनॉमिक्स से 44 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। यहां पर साइंस से देखेंगे तो 362 क्वेश्चन अभी तक टीचर के वैकेंसी में बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। यहां पर देखेंगे तो मिसलेनियस में 69 और करेंट अफेयर्स में 134 क्वेश्चन। गणित में है आपका जो देखते हैं 76 क्वेश्चन। आपको यहां पर देखेंगे शिक्षण अभिरुचि में 75 क्वेश्चन और यहां पर हिंदी भी पूछा गया है 20 क्वेश्चन। लेकिन हिंदी यहां पर जो अभी हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ था जो आपको यहां पर तो 31/5/2022 को हुआ था, उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। हालांकि जब सिलेबस आएगा तो इन पर पूरी तरह से बीपीएससी आपको सिलेबस देगी, तो हम लोग देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा। अगर सिलेबस में होगा टीचिंग एप्टीट्यूड दिया होगा तो उसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को भी पढ़ेंगे। और अगर सिलेबस में ये होगा कि जीएस पर ही जीएस का ही केवल पेपर होगा तो हम लोग जीएस पढ़ेंगे। लेकिन अधिकतर संभावना ये है कि केवल जीएस पेपर ही, केवल जीएस ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी तक हेडमास्टर से पहले तक टीचिंग एप्टीट्यूड किसी में भी नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको जो एग्जाम 1 to 5 होगा उसमें जीएस ही 100 मार्क्स का होगा। लेकिन इसको दावे के साथ मैं नहीं बोल सकता। आने वाले टाइम में जब बीपीएससी अपना सिलेबस जारी करेगी तब इस पे और विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो बात तय है कि जीएस ही होगा, इसका अधिक वेटेज होगा, तो हमें जीएस को देखना होगा। अब मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि एक दो क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि ये लंबा हो। बट एक दो क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे और ये समझेंगे कि क्वेश्चन को या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते कैसे हैं और उसको देखते कैसे हैं, देखने का नजरिया क्या होगा, और आप लोगों को भी ये सीखना चाहिए। चलिए हम चलते हैं एक क्वेश्चन पे जो बीपीएससी के द्वारा ही पूछा गया है। और वह क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं चलिए तो यहां पर तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को देखने के बाद से हम देखेंगे कि क्वेश्चन, ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और ऑप्शन आपका दिया हुआ था आपको जिब्राल्टर जल संधि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था इसमें डेविस जल संधि, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था, 3 नंबर जो ऑप्शन था वह था कर्च जल संधि, और डी नंबर जो ऑप्शन था
डी नंबर जो हमारा ऑप्शन था वह था बेरिंग जल संधि। ये क्वेश्चन था और ये ऑप्शन है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का जो काम करता है, प्रशांत महासागर से जोड़ने का जो काम करता है वह बेरिंग जल संधि करता है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं तो बस ये याद किए कि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है और बेरिंग जल संधि याद करके और मार करके निकल गए। लेकिन बेरिंग जल संधि से अगला क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है। अब यहां पर देखिएगा तो दूसरा क्वेश्चन यहीं से आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है। अब यहां पर फिर बेरिंग जल संधि आंसर हो जाएगा। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो भी इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। फिर आपको पूछेगा कि अलास्का की प्रमुख नदी यूकॉन किस जल संधि में गिरती है, तो भी इसका आंसर बेरिंग जल संधि हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे हैं तो एक ही ऑप्शन से 4 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। फिर आपको अगर पूछेगा कि एशिया को अमेरिका से अलग करने वाली कौन सी जल संधि है, फिर आपका हो जाएगा बेरिंग जल संधि। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि रूस को अलास्का से अलग करता है, तो भी फिर आपका बेरिंग जल संधि हो गया। तो यहां पर एक ऑप्शन से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। तब सोचिए कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इस 4 ऑप्शन से आपको लगभग मिनिमम आपको जो है 19 से 20 क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको अगला क्वेश्चन देखता हूं जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, और आगे हम आएंगे तो जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, जल संधियां क्या होती हैं, स्थल संधि क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब जिब्राल्टर जल संधि के बारे में देखेंगे तो कहेगा, क्वेश्चन इससे बनेगा तो ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो आपका हो गया जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर का कुंजी किस जल संधि को बोलते हैं, तो फिर आपका हो गया जिब्राल्टर जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, तो भी फिर आपका आंसर हो गया जिब्राल्टर जल संधि। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि स्पेन को मोरक्को से अलग करता है, तो भी आपका हो गया जिब्राल्टर जल संधि। ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन आपको बोल रहा हूं तो मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ये विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको देखेंगे कि टीचर से लेकर के बीपीएससी तक, या आपको एनडीए हो, सीडीएस हो, यूपीएससी हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, तो ये 4-5 क्वेश्चन तो इससे बन गए। अब आते हैं डेविस जल संधि। अब इसमें ऑप्शन डेविस जल संधि है, तो डेविस जल संधि के बारे में हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है। चौड़ी जल संधि, लंबी नहीं बोल रहा हूं, चौड़ी जल संधि, तो आपका डेविस जल संधि हो गया। ग्रीनलैंड को बेफिन आइलैंड से अलग करने वाली कौन सी जल संधि हो गया, तो फिर आपका हो गया डेविस जल संधि। फिर अगला क्वेश्चन आपको आएगा कि अगर ग्रीनलैंड पहले पूछा हुआ है तो ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, फिर ये अलग किसको किसको कर रही है, तो ये आपको जोड़ती किसको है, तो ये हम देखेंगे। तो यहां पर आपको बेफिन बे को आपको लेब्राडोर सी से जोड़ने का काम करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि बेफिन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ती है, तो ये आपका हो गया डेविस जल संधि। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कर्च जल संधि है, और हाल ही के दिनों में ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ है 1.5 साल में। अब इसका भी अपना एक महत्व है, क्या है, तो ये आपका पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है, या आपको अगर कहें
तो एजोज सागर को ब्लैक सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो कर्च जल संधि। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखिएगा और ब्लैक सी में देखिएगा तो निम्नलिखित में से एजोज सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो डॉन नदी। अब अगर मान लेते हैं कि कर्च जल संधि पूछ लिया तो आपको तो याद रखना पड़ेगा ना कि एजोज सी कहां पर है, एजोज सी का महत्व कौन क्या है, एजोज सी में कोई प्रमुख नदी आकर के गिरती है क्या, इसको भी देखना पड़ेगा। तो आखिर ये एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से आप देखिएगा तो आप लोग देख रहे हैं कि लगभग 19 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं। और हमें अगर कोई भी एग्जाम निकालना हो, चाहे बिहार टीचर हो चाहे बीपीएससी हो, हमें बिहार टीचर को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसका लेवल जो है वह आसान रहने वाला है। ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बिहार टीचर का जितना एग्जाम हुआ है उसका भी क्वेश्चन प्लस बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी एक साथ में एनालाइज कराऊंगा और ये बताऊंगा कि आगे पीछे करके 1-2 साल आगे पीछे करके बीपीएससी ने जो टीचर की एग्जाम लिया है और उसमें जो क्वेश्चन पूछा है लगभग लगभग बीपीएससी के उठाए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा सा उनका ऑप्शन चेंज करके पूछा हुआ है। तो आज वीडियो लंबा हो जाएगा, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। कल से हम लोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो विभिन्न टीचर के एग्जाम हैं उनका हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 1993 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज। उसका जिस तरह से अभी इसका एनालिसिस हुआ था सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होगा और कोशिश हमारी रहेगी कि आप लोगों को देखते वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। और मेरा एक निवेदन है कि आप लोग सीएसआर के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ सभी को धन्यवाद।